जय श्री कृष्ण, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? लाडू गोपाल जी की कृपा से, राधा रानी की कृपा से आप लोग स्वस्थ होंगे। इसी आशा के साथ एक और नई वीडियो को शुरू करते हैं। आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं वही अष्टमी व्रत, कथा, पूजा विधि और उजावना यानी उसका उद्यापन कैसे करें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। ये व्रत कार्तिक लगती ही अष्टमी को किया जाता है। जिस वर की दीपावली होती है वही अष्टमी उसी वर की पड़ती है जिसके संतान होती है। विधि: बच्चों की माँ दिन भर व्रत रखे, सायकाल दीपक पर दीवार पर अष्टकोपशक की ओही की पुतली रंग भरकर बनाए, उस पुतली के पास सई के बच्चे का चित्र भी लगाए या पीछी हुई ओही अष्टमी का चित्र मंगवाकर दीवार पर लगाए तथा उसका पूजन कर सूर्यास्त के बाद तारुक निकलने पर वही माता की पूजा करने से पहले पृथ्वी को पवित्र करके चौक पूर्ग ले एक लोटा जल भरकर एक पटरे पर कलश की भांति रखकर पूजा करें। वही माता का पूजन करके माताएं कहानी सुने। पूजा के लिए माताएं पहले से ही एक चांदी की ओही मनवाए जिसमें स्याहू कहते हैं और उसमें चांदी की 2 दाने मोती डलवा लें। जिस प्रकार गले के हार में पिंडल लगते हैं उसी तरह चांदी की ओही डलवा लें और डोर में चांदी के दाने डलवा लें। फिर ओही की रोली चावल, दूध व भात से पूजा करें। जल के भरे लोटे पर सातिया बना ले। एक लोटे में हलवा तथा रुपया बायना निकाल कर रख ले और 7 दाने गेहूं के लेकर वही सयू की पूजा माला लेकर कहानी सुने। कहानी सुनने के बाद वही सयाऊ की माला को गले में पहन ले और बयाना निकाल कर रखना। उसे सासू जी के पांव लगकर आदरपूर्ण उन्हें दे दे। उसके बाद चंद्रमा को अर्घ देकर स्वयं भोजन करें। दीपावली के बाद किसी भी शुभ दिन वही को गले से उतारे, उसका गुड़ से भोग लगाएं और जल की छींटे देकर मस्तक झुकाकर रख दें। जिसे बेटा है उतना ही बार, जितने बेटों का विवाह हो गया उतना ही बार चांदी के 2-2 ओही का डालते जाए। ऐसा करने से ओही माता प्रसन्न होती हैं। दिव आयु करके घर में नित्य ही नए कार्य, मंगलिक कार्य होते रहते हैं। इस दिन पंडितों को पेठा दान करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। वही उज्जमन कैसे करे? जिस स्त्री का बेटा हुआ है, बेटे का विवाह हुआ हो तो उसे वही माता का उज्जमन करना चाहिए। एक थाली में 8 जंगे 4-4 पुड़ियां रखकर उन पर थोड़ा थोड़ा हलवा रखें। इसके साथ ही एक साथ ब्लाउज, उस पर समत अनुसार रुपया रखकर थाली के चारों ओर हाथ का फेर दे और श्रद्धा पूर्वक सासू जी के पांव लगाकर उसे सभी को सामान्य सासू जी को अपने पास रखकर हलवा, पूरी तथा बयाना बांट दे। बहन बेटी के यहाँ पे भी बयाना बेचे। वही आटा। अब शुरू करते हैं वही अष्टमी की व्रत कथा। एक साहूकार थी जिसके 7 बेटे थे, 7 बहुएं थी। बेटे की दिवाली से पहले कार्तिक बंदी अष्टमी का संतान बहुएं अपनी एक लौती नंद के साथ जंगल में मिट्टी खोदने रही थी। वहीं स्याऊ सियाई की इमादत थी। मिट्टी खोदते समय नंद के हाथ से स्याऊ का बच्चा मर गया। स्याऊ माता बोली कि मैंने तेरी कोख बांधूंगी। तब नंद अपनी 7 भाभियों से बोली कि मैं तुमसे मेरी बदले कोख बंधवाने से इनकार कर दिया। परंतु छोटी भाभी सोचने लगी कि यदि मैं भी कोख नहीं बंधवाऊंगी तो सासू नाराज हो जाएगी। ऐसा विचार कर नंद के बदले में छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। इसके बाद जब उसने जो लड़का होता उसका 7वें दिन मर जाता। एक दिन उसने पंडित को बुलाकर पूछा कि मेरी संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है? तब पंडित ने कहा कि तुम सुरोही गाय की पूजा करो, काली गाय की। सिहोही का माता की माया ली है, वे तेरी कोख छोड़ेगी तब तेरा बच्चा जाएगा। इसके बाद वहां से साहू पता काल उठकर चुपचाप काली गाय के नीचे सफाई आदि कर जाती। गौ माता बोलती कि आजकल कौन सी मेरी सेवा कर रहा है, सो आज देखूंगी। जो गौ माता खूब तड़के उठी और देखी कि एक साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे सफाई आदि कर रही है। गौ माता बोली कि तेरा सेवा से पसंद, मैं तेरी सेवा से पसंद हूँ, इच्छा अनुसार जो चाहे मांग ले। तब साहूकार की बहू बोली कि स्याऊ माता तुम्हारी भाया ली और मेरे कोख बांध रखी है, सो मेरी कोख खोल दो। गौ माता ने कहा कि अच्छा। अब तू गौ माता 7 समुंदर पार अपनी भयाली के पास गई और उसको लेकर चली गई। रास्ते में थोड़ी कड़ी धूप थी, सो वो दोनों एक पेड़ के नीचे गई। थोड़ी देर में एक सांप आया और उसकी पेड़ पर गुरु पक्षी था, बच्चा था। सांप उसको डरने लगा और साहूकार की बहू ने सांप मारकर डाल के नीचे दबा दिया और बच्चों का बचा लिया। थोड़ा देर में गरु पक्षी आया तो वहां सुनकर पड़ी थी। साहूकार कहने लगी कि बहू को चोट मारने लगी। तब साहूकार बोली कि मैंने तेरा बच्चे को नहीं मारा, बल्कि सांप ने तेरे बच्चे को डराने आया था, तो मैंने उससे तेरे बच्चे की रक्षा की है। यह सुनकर गरु पक्षी बोला कि मांग तू क्या मांगती है? वे बोली कि 7 समुंदर
पखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बिठाकर स्याहू माता के पास पहुंचा दिया। स्याहू माता उन्हें देखकर बोली कि बहन बहुत दिनों में आई है। फिर कहने लगी कि बहन मेरे सिर में जू पड़ गई थी। तब स्याहू कहने लगी पर सासू साहूकार की बहू सिलाई से उनकी जुएं निकाल दी। इस पर स्याहू माता पसंद हो गई और कि तूने मेरी सिर में बहुत सिलाई डाली है, इसीलिए 7 बेटी और 7 बहुएं। मैं ही बोली मेरी तो एक भी बेटा नहीं, 7 बेटी कहाँ से होगी। स्याहू माता बोली कि वचन दिया, वचन से फिर वो तो धोबी कुंड पर ककड़ी हुआ। जब सासू बोली कि बहुओं को बोली मेरी कोख को तुम्हारे पास बंद पड़ी है। ये सुनकर स्याहू माता बोली कि तूने मुझे बहुत ठग लिया था। मैं तेरी कोख खोलती तो नहीं परंतु अब खोलनी पड़ेगी। जा तेरी घर तुझे 7 बेटे और 7 बहुएं मिलेगी। तू जाकर उजमन कियो, 7 ओही बनाकर 7 कड़ाही कियो। वह लौटकर घर आई तो देखा तो बेटे 7 बहुएं बैठी थी। वह खुश हो गई। उन्होंने 7 ओही बनाई, साजे उजमन किया, 7 कढ़ाई की। रात्रि के समय जिठानी आपने कहने लगी कि जल्दी जल्दी नहाकर पूजा कर लो, कहीं छोटी बच्चों को याद करके रोने लगेगी। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा कि अपनी चाची के घर जाकर देख आओ कि वे आज अभी तक रोई क्यों नहीं है। बच्चों ने जाकर कहा कि चाची तो खूब मांड रही है, खूब जुजमन हो रहा है। ये सुनकर तो ही जेठानी थोड़ी थोड़ी उसके घर आई, दौड़ी दौड़ी घर आई और आकर कहने लगी कि तूने तो कोख कैसे छुड़ाई। वे बोली तुमने तो कोख बांधी नहीं, मैंने तो कोख बांधी थी। अब स्याहू माता ने कृपा करके मेरी कोख खोल दी है। स्याहू माता ने जिस प्रकार बहू की कोख खोली उसी प्रकार सबकी खोलना, कोटी की करी अधूरी की पूरी रखना। तो स्याहू माता की जय। और अगर ये कथा और ये वही अष्टमी की पूजा विधि आपको संपूर्ण जानकारी पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, चैनल को शेयर जरूर करना। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।